क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर दैट मैटर कि वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं है, एक बड़ी जुर्म ये हो रहा है हुआ एक मिनट सिंध में बड़ा जुर्म ये हो रहा है कि एक कौमी जमात सिंध में लिसानी सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी को यहाँ पे लिसानी सियासत छोड़नी हो। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये और वो दोनों को माजी में लड़ाते भी रहे। मैंने एक कालम में लिखा भी था जब जरदारी साहब सदर थे और यूआनी सदर में उसने ये बात की कि पख्तून और महाजरों को लड़ने दो, अच्छा है इसमें हमारा काम चलता है। वो तो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कराची में एक ये जो कराची को उन्हें अपनाना होगा और हैदराबाद को भी उन्हें अपनाना होगा और दूसरा उनको लिसानी सियासत छोड़ के कौमी सियासत शुरू करनी होगी। अब्दुल्ला ये बिल्कुल साफी साहब ने ठीक कहा, पार्लिमानी पॉलिटिक्स हो, कानून साजी हो या भी कैंपेन हो, बिलावल ने सब कुछ जबरदस्त किया है, पीपल्स पार्टी ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। लेकिन ये जो एथनिसिटी वाली पॉलिटिक्स है इसने न सिर्फ रूरल सिंध को नुकसान पहुंचाया बल्कि अर्बन सिंध को भी पहुंचाया। अभी आपने कहा मैंडेट, 15 साल से मैंडेट तो है ना, कराची जो है वो सिंध का शहर है, कैपिटल है यहाँ का। तो अगर 15 साल हुकूमत के बाद भी आप कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सके तो वाकई फिर क्या पंजाब में आप जाके मिसाल देंगे। और इसकी वजह ये क्योंकि देखिए ये एक वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे कराची से जिस जमात को वोट मिलता आया है हिस्टोरिकली या जमात इस्लामी उसके बाद MQM, उनकी कभी सिंध में हुकूमत नहीं बनती। सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनती है लेकिन उनकी कराची पे नहीं होती तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करते। पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो ये कहते हैं कि यार अगर हम कराची में डेवलपमेंट करेंगे तो फिर हमें रूरल सिंध में जवाब देना पड़ेगा कि यहाँ क्यों नहीं की। तो ये एथनिसिटी पे जो तो कभी कभी लगता है रूरल सिंध में बेहतर डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू कराची। और ट्रेजेडी ये कि इदराक सबको है, सब कहते हैं कराची की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होती पता मैं आपको बताऊं, मैं शाहजेब और मैं ये कोई 16 साल बाद एक साथ ट्रांसमिशन में बैठे, इलेक्शन 2008 में हमने की थी। क्या इशूज थे उस वक्त? K4 उस वक्त भी इशू था, S3 जो आपका सेवरेज का मंसूबा है, ट्रांसपोर्ट का इशू, पानी ना आना, ये इशूज उस वक्त के हैं। तो क्या 15 साल सक्सेसिव गवर्नमेंट और उसमें एक वफाकी हुकूमत, क्या आप ये डिलीवर नहीं कर सके? तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना, इसमें तो बहुत पीछे रह गए ना। एक दूसरा नुक्ता नजर भी है। देखिए जब आप, ये सिर्फ एथनिसिटी का मामला नहीं है, दो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज का भी मामला है कि जब आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, जब आपने एक दूसरे के साथ स्लोगनेयरिंग करनी है और अगर आप कोलिशन बनाते हैं तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे के हलके में हम मुदाखलत नहीं करते। ये सिंध का बेसिक जो मसला है, जब तक उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग इनके दरमियान कोई मामलात तय नहीं होते, चाहे वो पीपल्स पार्टी और MQM क्यों नहीं करते, उस वक्त तक सिंध की जो तरक्की है उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहेंगे और लड़ाइयाँ रहेंगी। बेसिकली ये जब मिल के कोई फार्मूला तय करेंगे उस वक्त ही ये मामला आगे बढ़े। सब इसमें भी कोई इंटरवेंशन ही चाहिए होगी, वरना ये दोनों बैठ के तो मामलात हमें ठीक होते देखिए दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के, दुनिया के मुल्कों ने बैठ के UN बना लिया, मुल्कों ने किया, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने में तो कोई नहीं हुआ। ये कि 2013 में ये दोनों जो हैं वो मिलिटेंट ग्रुप बना के लड़ रहे थे एक दूसरे से। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, MQM अपनी जगह पर हो, कराची के अवाम ने तो 2018 में तहरीक इंसाफ को चुन लिया, जिससे ये पता चलता है कि वो MQM से भी इतने बेजार आ गए कि भाई ना ये हमारे मसाइल डिलीवर कर रहे हैं, वो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर पीपल्स पार्टी को भी तो चुन सकते थे, नहीं चुना, वो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। जिससे 2002 में हमने देखा कि MMA ने काफ़ी चैलेंज किया था MQM को और उन्होंने लिए थे। तो कराची के अवाम तो ऐसा लगता है कि जैसे तरस गए हैं कि कोई आके डिलीवर करे। बाकी तो ये जो एथनिक मसला है, जब तक MQM का पीक था और ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जरिए लड़ रहे थे, तो उस वक्त तो ये पीक पे था। अब तो 2018 में तो ऐसा नहीं है कि MQM मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, तहरीक इंसाफ ले गई और बहुत सारी सीटें ले गई। साफी साहब आप, ये अलग बात है अवाम ने चुना था कराची में या नहीं। मेरा ख्याल है कि MQM का वोटर नहीं निकला था 2018 में। MQM जितने भी इल्जामात लगाए, जाहिर है PTI की बहुत सहूलतकारी हुई, तहरीक इंसाफ को जिताया गया, ये सारे के सारे। इस मर्तबा देखते हैं कि MQM का वोटर निकलता है कि नहीं।